नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं बाराबंकी के सिकोना गांव में, जहां के प्रधान प्रतिनिधि हमारे साथ राहुल मौर्य जी हैं। आइए इनसे जानते हैं इनके गांव के बारे में। पहले तो राहुल जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल जी, बताएगा कि आपने गाँव में अपने विकास के क्षेत्र में क्या क्या कार्य करवाए हैं? गाँव के विकास के लिए गाँव खेतों तक जाने वाले चकमार्ग, कुछ ऐसे चकमार्ग हमारे गाँव में थे जो चकबंदी के बाद से अभी तक उनका अस्तित्व नहीं था जमीन पर, उनको तो ये सब आपके कार्यकाल में हुए? हमारे कार्यकाल में हुए हैं। हमने लेखपाल की सहायता से, बीडीओ साहब की सहायता से और हमने एसडीएम साहब की सहायता से नए चकमार्गों को जो कब्जा हो चुके थे खेतों में, उनको ढूंढ के निकलवाया गया है और नए सिरे से उनकी पटाई की गई और पूर्ण रूप से खेतों को जाने के लिए चकमार्ग की कोई समस्या नहीं है। गाँव में बहुत लंबे समय से जल भराव की समस्याएं थी, गाँव में कच्ची नालियां थी, उनको पक्की करवाया गया है और लगभग हमारे गांव में 80% इंटरलॉकिंग की सुविधा हो चुकी है। केवल मात्र 20% ही गांव की गलियां रह गई हैं अभी, जिनमें अभी इंटरलॉकिंग करवानी शेष है। जिसमें कुछ सरकार के द्वारा जो बजट पेश किए जाते हैं, इनमें बहुत लंबा समय हो जाता है, एक साल डेढ़ साल हो जाता है कि पैसा ही नहीं प्राप्त होता है। ये समस्या हम प्रधानों के लिए बनी हुई। बजट का अभाव है, बजट का अभाव, क्योंकि जो हम दुकानदारों से माल उधार ले लेते हैं, ईट भट्टों से ईट ले लिए या इंटरलॉकिंग बनाने वाले फैक्ट्रियों से ईट ले ली, अब उनका एक साल डेढ़ साल पैसा नहीं मिल पाता जब सरकार की तरफ से, तो समस्या हो जाती है। हम लोगों को उधार देने के लिए हाँ नहीं करता है, ऐसा अपने प्राइवेट कार्य के लिए जो सरकारी कामों के लिए अपना बजट नहीं बताना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है। मनरेगा के तहत 15 दिन की गारंटी होती है पैसा मिलने की, लेकिन उसमें ये हम देख रहे हैं कि पिछले साल से 1.5 साल 2 साल से ऐसा हो रहा है कि 6 महीने बीत जाते हैं, मजदूरों को मजदूरी समय से नहीं मिल पाती है। इसमें से हम लोगों का कार्य थोड़ा सा बाधित हो जाता है। हम लोगों को अपनी जेब से पैसा देना पड़ जाता है मजदूरों को कि भाई मनरेगा में आप काम करिए, ये सारे हो जाते हैं, दिक्कतें आ जाती हैं जी। तो उनको ये कहते दिया जाता है कि भाई आप काम करिए, पैसा आपको हम दे रहे हैं और जब कभी भी आपको सरकार देगी आपके खाते में, तो बहन जिनसे लेके दे रहे हैं तो वापस कर देना या फिर आगे चल करके कार्य कर देना, धीरे धीरे एडजस्ट होता चला जाएगा। सांसद विधायक का कोई सपोर्ट है आप लोगों को? जी, सांसद जी का थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है। कुछ काम दिया उन्होंने आपको? हमने उनको कुछ ऐसी भूमि थी जैसे अम्बेडकर पार्क था या कुछ ऐसी जमीनें थी जो गाँव के किनारे थी, जिन पर लोग अवैध रूप से कब्जा कर रहे थे, उनके बाउंड्रीकरण या बैरिकेडिंग के लिए हमने कहा, तो उन्होंने आश्वासन दिया है। बहुत शीघ्र हमने प्रस्ताव में अपना नाम डाल लिया, बहुत जल्द से जल्द हम यह कार्य करवा देंगे। विद्यालय कितने हैं आपके पास? हमारे यहाँ विद्यालय एक है, प्राथमिक विद्यालय। उसमें टाइल्स लगना था, दिव्यांग शौचालय बन जाना था। दिव्यांग शौचालय बना हुआ है, टाइल्स का अभी जो फ्लोरिंग का काम था वो शेष बचा हुआ है, क्योंकि बजट का अभाव था। बजट की कमी के कारण ही जो आपके कार्य वो रुक जा रहे हैं, बस बजट के कारण ही। ताकि हमको गाँव का और क्षेत्र के लोगों का, अधिकारियों का भी सपोर्ट मिलता रहता है, लेकिन समस्या यही फंस जाती है कि बजट का अभाव। बारात घर है आपके पास? बारात घर मेरे गांव में नहीं, इसके लिए हमने प्रस्ताव भी दिया था माननीय मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को दिया था, लेकिन अभी वहां से भी आश्वासन मिला हुआ है, लेकिन यही बताया था कि बजट का अभाव है और बजट पास होने पर ही ऐसा मंजूर किया जाएगा। शमशान घाट की व्यवस्था? शमशान घाट की भूमि खाली पड़ी हुई है, उसमें भी कोई बैरिकेडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं, और कोई अंत्येष्टि स्थल भी नहीं बना हुआ है। तो बरसात के टाइम में बहुत दिक्कत होता होगा? हाँ, बरसात के टाइम में दिक्कत भी हो रही है और झाड़ियाँ उगाती हैं इधर उधर से, उसकी साफ सफाई करानी पड़ती है, समस्याएं हो जाती हैं। समस्याएं तो बनी रहती हैं। पर अगर प्रशासन आपकी मदद करती है तो ये योजनाएं जो है धरातल पर उतर जाएंगी। धरातल पर ऊपर नहीं जाएगी, बल्कि हम ये जानते हैं कि बाराबंकी जिले में नंबर 1 पर हमारा गाँव हो जाएगा। जी, ऐसा आपकी सोच है? हमारी सोच नहीं, हमारे गाँव के लोगों का जुझारूपन और जो लोगों का सहयोग मिल रहा है, जिससे हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 100% रूप से हमारा गाँव, हमारी ग्राम पंचायत एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में स्थापित हो सकती है। जी। अब ये बहुत पास में रह गया आप लोगों का चुनाव भी, तो कुछ अपनी जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? हमारी जनता जो है कार्य को देख रही है और बहुत से लोग जनता को भ्रमित भी करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें वोट दे दीजिए, हम आपका ये करवा देंगे, लेकिन ऐसे लोग अपने मंसूबों में पास नहीं हो पाते, क्योंकि पब्लिक ये देखती है कि कौन सा व्यक्ति हमारे लिए कितना अच्छा है। जो व्यक्ति अभी तक परेशान रहते थे दूसरों लोगों से, जो प्रधान हो जाते थे, पद पर आ जाते थे, कहते कहते नालियां नहीं सही हो पा रही थी, इंटरलॉकिंग नहीं हो पा रहे थे, खरंजा नहीं लग पा रहे थे, चकमार्ग नहीं थे, लेकिन अब उनको बिना किसी प्रयास के या बिना किसी कहे हुए अगर उनको घर बैठे सुविधाएं मिल रही हैं, तो लोग तो कार्य को देखते हुए खुश मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। जी मैम, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ
राहुल जी जो कि प्रतिनिधि के तौर पर कार्य कर रहे हैं और बहुत सारा कार्य उन्होंने करके दिखाया है, जैसे उन्होंने रास्ते बहुत बनवाए हैं। उनका कहना है अगर प्रशासन इस पर ध्यान दे और जो बजट आ रहा है उस पर थोड़ा ध्यान देते, उसे बढ़ा दे, तो ये योजनाएं जो बराबर शमशान घाट की सबसे ज्यादा दिक्कत गाँव में है वो जो है सही हो जाएगा। पर यही उनका कहना है कि इस पर प्रशासन को अपना जो दृष्टिकोण है वो बनाना पड़ेगा। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए आई न्यूज के साथ, मैं बरखा सिंह।